डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयनन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़ता सही क्रम क्या होगा। मतलब सेकेंड आवर्त के तत्वों को पूछा जा रहा है, उनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। आंसर के रूप में ये दिए हुए हैं, तो क्या होगा सही आंसर या उनका बढ़ता हुआ क्रम आयनन एंथैल्पी का, आईपी का, वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन से ही पता चलेगा क्या होता है आयनन एंथैल्पी का सीक्वेंस। तो पहले एक जो थ्योरी है, सामान्य थ्योरी आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड, तत्वों को आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड जो थ्योरी चलती है, सामान्य थ्योरी, तो किसी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं चलते हैं आवर्त में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तब प्रत्येक समूह के बाद इकाई धन आवेश में वृद्धि होने से, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट किसी आवर्त चले गए प्रत्येक ग्रुप के बाद मतलब फर्स्ट 18 ग्रुप है, ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप के बाद जो नाभिक पर आवेश क्रिएट होता है वो इकाई धन आवेश का वृद्धि हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जेफ में वृद्धि हो जाती है, होने के कारण परमाणुओं के आकार में कमी होती है, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसके कारण परमाणुओं के आयनन प्रथम आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। ये सामान्य ट्रेंड है डियर स्टूडेंट, कि जब किसी आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मूव करते हैं, तो प्रत्येक समूह के बाद जो नाभिकीय आवेश होता है तत्वों में, उसमें इकाई धन आवेश की वृद्धि हो जाती है, एक प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण परमाणुओं का जो आकार होता है वो कम हो जाता है। क्यों आकार कम हो जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है नाभिक की ओर, और नाभिक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अधिक बल से खींचने लगता है। परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, परमाणुओं के आकार में क्या होती है, कमी हो जाती है। और जब परमाणु जितना छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी, और उसी ऊर्जा को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। इसलिए आयनन एंथैल्पी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सामान्य ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड आवर्त के जो एलिमेंट है, सेकेंड आवर्त के एलिमेंट क्या है, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, बोरान के बाद
फिर हो जाएगा ये बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ठीक, 7 नाइट्रोजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा फ्लोरीन और ये हो जाएगा नियान। तो 18, 17, 16 समूह, ये 15 समूह और ये 14 समूह, ये 13 समूह, ये सेकंड समूह और ये हो गया फर्स्ट। ये एलिमेंट है कितने, सेकंड आवर्त के, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। ठीक है, अब इसमें से लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, 2 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का क्या होता है, 5 होता है, लिथियम का 3, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 8 एंड 9 एंड 10, इस प्रकार होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक आप विन्यास देखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट s पे 2 एंड 2s पर 2। ठीक है, जब आप बेरिलियम पे चलेंगे तो बेरिलियम का जो होगा ये होगा, सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, फर्स्ट s पे 2, 2s पर 2। ठीक है, ये पेयर्ड हो जाता है, बेरिलियम क्या हो जाता है, पेयर्ड हो जाता है। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने में दोनों के s ऑर्बिटल्स खींचते हैं। तो ट्रेंड समय, ये मतलब इस ट्रेंड के अनुसार बेरिलियम की जो मतलब एंथैल्पी होगी वो इससे लिथियम की जो होगी वो बेरिलियम से क्या होगी, कम होगी। बोरान पे जब आप जाते हैं, बोरान 5 है तो फर्स्ट s पर 2 एंड 2s पर 2 एंड p पर क्या हो जाएगा 1। ठीक, p पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा p ऑर्बिटल से, p ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर कम होता है किससे, s ऑर्बिटल से। तो इस तरह से यहाँ पर बोरान की जो एंथैल्पी होगी बेरिलियम से कम होगी, कार्बन की इससे कम होगी। नाइट्रोजन में जब आप चलते हैं तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि बेरिलियम की एंथैल्पी बोरान से कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट जो बेरिलियम होता है उससे 2s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जबकि बोरान से p से निकलता है। p ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वह कम होता है किससे, इससे। तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा या फिर जो सीक्वेंस आएगा ये हो जाएगा लिथियम इज लेस देन बेरिलियम, इज लेस देन बेरिलियम, लिथियम इज सॉरी लिथियम इज लेस देन बोरान, बोरान की कम होगी, ये लेस देन बेरिलियम, यहां तक पहुंच गए। और बेरिलियम से कम होगा कार्बन। जब नाइट्रोजन में चलेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है 2, 5। तो 2, 5 में ये हो जाएगा फर्स्ट s पर 2, 2s पर 2 एंड p पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये होता है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसलिए ये जो ऑक्सीजन को हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाता है फर्स्ट s पे 2, 2s पे 2, p पर 6, ये हो गया 8 होता है तो 6 2 8 10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 p ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो एज पर द रूल थ्योरी के अनुसार नाइट्रोजन का कम होना चाहिए ऑक्सीजन से, लेकिन नाइट्रोजन में होता क्या है, जब नाइट्रोजन 3p पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द जनरल ऑर्बिटल। यहाँ ऑक्सीजन के केस में जनरल ऑर्बिटल p मिल रहा है और नाइट्रोजन के केस में ये हाफ फील्ड हो रहा है। यहाँ पर जो ट्रेंड बनेगा वो ट्रेंड क्या बनेगा,
कि लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज लेस देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन इज लेस देन नियॉन। इस तरह से बनेगा, मतलब कि लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये सीक्वेंस होगा। इसमें ये दो अपवाद स्वरूप है, बोरान है, बेरिलियम। नियमानुसार थ्योरेटिकली बेरिलियम की एंथैल्पी कम होनी चाहिए बोरान से, लेकिन यहां पर क्या होगा, बोरान की एंथैल्पी क्या होगी, से कम होगा कौन, बेरिलियम। मतलब बोरान ग्रेटर होगा किससे, लिथियम से। लिथियम के बाद बेरिलियम का नंबर आना चाहिए, लेकिन नंबर किसका आता है, बोरान का आता है। क्योंकि बोरान का इसलिए आता है कि बोरान से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वह p ऑर्बिटल से निकलता है, जबकि बेरिलियम को 2s ऑर्बिटल से निकलता है, पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसलिए बेरिलियम की जो एंथैल्पी होती है बोरान से अधिक हो जाती है। सिमिलर ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के केस में होता है। तो इस तरह से ये सही सीक्वेंस ये होगा। और थ्योरेटिकली अगर आप देखेंगे ये इस तरह का सीक्वेंस जाएगा, मतलब ये थ्योरी के अनुसार, जनरल ट्रेंड के अनुसार कि एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज लेसर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज लेसर देन बोरान, बोरान इज लेसर देन कार्बन, कार्बन इज लेसर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लेसर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेसर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज लेसर देन नियॉन। ये अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड इस थ्योरी के अनुसार। लेकिन बेरिलियम और बोरान अपवाद स्वरूप है। अपवाद इसलिए है कि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन खिंचता है, जो पुल आउट होता है, वो 2s ऑर्बिटल से होता है। 2s ऑर्बिटल एक, उसके बाद ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फुलफिल ऑर्बिटल हो जाता है। तो फुलफिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन द सामान्य जनरल ऑर्बिटल। तो इसलिए बेरिलियम की ऑक्सीकरण वो एंथैल्पी क्या हो जाती है, प्रथम एंथैल्पी अधिक हो जाती है किससे, बोरान से। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के केस में होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस प्रश्न का सही सीक्वेंस होगा, और ये सही सीक्वेंस दिया है इसमें लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ये बी ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन के रूप में आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।